हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। तो आज जेईटी 2019 पेपर सॉल्यूशंस के साथ उपस्थित हुए हैं और आने वाले समय में भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जेईटी हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो, इन सभी में जो भी प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए क्वेश्चन हैं एजी बायोकेमिस्ट्री, सबके सॉल्यूशंस आपको मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होंगे। तो ये है जेईटी 2019। आज तो शुरू करते हैं। देखिए, तो जेईटी 2019 एग्रीकल्चर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, क्या पूछा गया था, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। यह किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति है। क्या है? तापमान, मौसम की परिभाषा है ये। खुरपका तथा मुंहपका बीमारी किसके द्वारा होती है? तो खुरपका मुंहपका बीमारी वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये अभिकानगर, मालपुरा, टोंक में। ये द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र का एक उदाहरण है। कौन? डिस्क हैरो। अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि से। कृषि के उक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन कहा है, ये किसी ने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा गया कथन है। फलों की खेती का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। इसको मसालों की रानी भी कहा जाता है। इलायची जो होती है, इसको इलायची को मसालों की रानी भी कहा जाता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऊंट अनुसंधान संस्थान, ये भी एनआरसीसी के नाम से बीकानेर। गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? तो गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और भैंस के दूध में जो भैंस के दूध में जो भैंस का दूध होता है उसमें जो सफेद दूध होता है, सफेद, वो कैसीन के कारण होता है। और भैंस प्रजाति का जो उद्भव स्थान है वो कहाँ? भारत। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? काजरी, जोधपुर। काजरी और आपरी दोनों ही कहाँ? जोधपुर। यह एक वर्षीय फसल नहीं है। कौन? गन्ना। जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर के भाग होते हैं। कौन से होते हैं? 4 होते हैं। गेहूं का उत्पत्ति स्थान है केंद्रीय एशिया। पोगल, जैसलमेरी, चोगला तथा मारवाड़ी किसकी नस्ल है? तो ये भेड़ की नस्ल है। ये केले की वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि है। तो केले में जो वानस्पतिक प्रवर्धन होता है वो सकर्स के द्वारा होता है। और आधुनिक सकर्स में भी स्वार सर्कस के द्वारा होता है प्रवर्धन। और आधुनिक तरीके से जो हो रहा है वो पादपूतक संवर्धन के द्वारा होता है। आधुनिक जो विधि है केले में प्रवर्धन की, प्रोपोगेशन की, वो पादपूतक संवर्धन है, जिसमें केले की एक किस्म G9 किस्म, ग्रेड नैने, जिससे खूब वास्तव में उससे प्रवर्धन अच्छा हो रहा है उत्तक संवर्धन से। क्वेश्चन नंबर 18, ये मृदा अपर्दन रोकथाम का एक सस्य जनित उपाय नहीं है। समोच्च मेड़बंदी। राजस्थान के फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो बेर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख रहे हो यहाँ पर। अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या? वाइटिस विनिफेरा। आम के प्रयोग किए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? मीजोकार्प। क्वेश्चन नंबर 23, ये लघु पौधों एवं झाड़ियों को पात्रों में उगाने को एक जापानी कला है। तो जापानी कला में क्या होता है कि जैसे मान के चलो पेड़ का बड़ा आकार है तो उसको उस आकार में डाल करके, मतलब बड़े आकार के पेड़ को गमले में लगा देना, यही क्या है? जापानी कला है। इसको बोनसाई भी बोलते हैं। तो इसका आंसर बोनसाई है। 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व उपलब्ध करवाने के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता होती है? तो 217.39 किलोग्राम। गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना चाहिए? 6 से और 7.5। यह एक कृत्रिम लौन है जो प्रायः बगीचा एवं खेल के मैदान में प्रयोग किया जाता है। कौन सा है? एस्ट्रोटर्फ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो जो वर्तमान में जो केंद्र का जो कृषि मंत्री होता है, केंद्रीय जो कृषि मंत्री होता है, वही कौन होता है? आईसीआर का अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में होता है। तो वर्तमान में अब कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर ही आईसीआर के कौन है? अध्यक्ष है। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है, ठीक है। इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। तो दुग्ध शर्करा किसको? लैक्टोज को। डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नोनी सोलम हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है।
ये वे पौधे हैं जो अपने आप को संलग्न करने के लिए रूट लेस्ट हुक्स प्रदान तने तथा पत्तियों का सहारा लेते हैं। लता तथा वर्तिका। बेर का संबंध किस परिवार से है? तो बेर का संबंध रेहमनेसी से। अलसी का कुल कौन सा है? लीनियेसी है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो है सरगट्टा, कर्नाटक। राजस्थान का पूछे तो राजस्थान का जो शुष्क बागवानी संस्थान है वो बीकानेर। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सरगट्टा, कर्नाटक, IIHR के नाम से। फिर अपन का अगला कुफरी ज्योति, कुफरी मुतु एवं कुफरी स्वर्णा किसकी प्रजातियां हैं? तो ये जो कुफरी जो शब्द दिख जाएगा, कुफरी प्रजाति का नाम लगा हुआ जहाँ भी मिल जाए तो समझ जाना आलू की वैरायटी है। क्यों? क्योंकि जो अपन का कुफरी कुफरी आलू की वैरायटी है। कुफरी जो है कुफरी, ये कुफरी सोलन शिमला वहां से निकली गई है। यह एक यंत्र चालित सतही सिंचाई की विधि है, केवल गेसन विधि। कुलनार नाली का संबंध किस परिवार से है? तो कैरियोफाइलेसी से। भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? फ्लॉक। ये किसी खेत, स्थान या क्षेत्र से खरपतवार प्रजाति का संपूर्ण उन्मूलन क्या है? इरिडिकेशन। कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। 40 क्वेश्चन। बाजरा का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है ही है। तो बाजरा का पहले तो सही जो नाम है वो है पेनिसेटम ग्लूकम या पेनिसेटम टाइफूडिस, दो इसके नाम है बाजरे के। अब और अपन यदि देखें तो सेटेरिया इटैलिका लिन किसका? कंगनी का है। ओडियम बल्बिया लिन जौ का है। और पेनिकम मिलियर लिन कुटकी का है। तो ये थे आपके JET 2019 पेपर सॉल्यूशंस के। इसी प्रकार से हम पिछले हुए एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम या और भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के साथ उपस्थित होंगे इसी यूट्यूब चैनल पर मोहित शर्मा एग्रीकल्चर को। तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं, सब्सक्राइब भी करें, हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाए। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।